हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब जरूर अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यानी कि बिहार एसएससी का यानी कि स्ट्रेटजी के, ठीक है, यानी कि 50+ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, अन्यथा नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, अभी मेरा पिछला वीडियो यानी कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक यानी कि 13 तक अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो पिछला वीडियो में फ्रेंड्स हमने अच्छे कंटेंट के साथ बतलाया भी है और समझाया भी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो जाकर जरूर देखिएगा अगर अभी तक नहीं देखे होंगे तब। एक बात और फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वह कौन थे जिन्होंने यानी कि अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका सही आंसर है, यानी कि पी मित्रा, ठीक है। यानी कि फुल इसका नाम कहे तो फ्रेंड्स प्रमथ नाथ मित्र, ठीक है, यानी कि प्रमथ नाथ, ठीक है, यानी कि मित्र इनका पूरा नाम है, ठीक है, इनका पूरा नाम है प्रमथ नाथ मित्र। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कब किए थे। इसका जो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 1902 में, ठीक है, कहाँ पर? कोलकाता में। तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिएगा, अनुशीलन समिति का स्थापना यानी कि पी मित्रा द्वारा 1902 में यानी कि कोलकाता में किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका बहुत सारे शाखा है यानी कि ब्रांच है। तो कहे तो फ्रेंड्स पूछा जाता है कि बताइए कि पटना में अनुशीलन समिति का स्थापना किसने किया था और कब। तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिएगा 1913 में। कब? 1913 में। कहाँ पर? तो पटना में, ठीक है, कहाँ पर? तो पटना में। किसने किया था? तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिएगा सचिंद्रनाथ सन्याल, ठीक है, यानी कि सचिंद्रनाथ सन्याल। तो फ्रेंड्स, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि कांग्रेस की यानी कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन यानी कि योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना है जो यानी कि इसके पक्ष में कहे तो सरदार पटेल यानी कि पूरी तरह से थे, ठीक है, यानी कि पूरी तरह से थे सरदार पटेल। इस योजना के संदर्भ में कहे तो फ्रेंड्स सरदार पटेल ने कहा था कि यह योजना जो है यानी कि उस समय की परिस्थितियों को यानी कि कैबिनेट मिशन योजना है। कैबिनेट मिशन योजना कहे तो फ्रेंड्स कब आया था? 1946 में, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी जैसे पूछा जाता है कि 1946 में कहे तो 3 सदस्यीय यानी कि उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भारत आया था, ठीक है, यानी जिससे कैबिनेट मिशन के नाम से जानते थे। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तीसरा नंबर, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने यानी कि 4 अश्वमेध युगों का यानी कि संपादन किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रवर सेन प्रथम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि भारत के यानी कि निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम यानी कि कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पानीपत कहाँ पर है? तो हरियाणा में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलेगा, पूछेगा कि देश के प्रथम कृत्रिम जो है यानी कि रबर संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था, यानी कि पानीपत हरियाणा में। इससे रिलेटेड पूछा जाता है फ्रेंड्स कि इसकी जो स्थापना है यानी कि इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई है, ठीक है। जापान के सहयोग से स्थापित यह संयंत्र स्थापित इसका कब हुआ था? 2013 में। इसका स्थापना जो है 2013 में, किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से, ठीक है। अगर फ्रेंड्स कहे तो भारत में रबर की सबसे ज़्यादा खेती कहे तो कहाँ पर होता है? ये राज्य है केरल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिए, केरल राज्य में। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धान और बथुआ। देखिए इधर फसल दिया हुआ है और इधर खरपतवार। देखिए जो बथुआ होता है फ्रेंड्स, आप सबको बताना चाहूँगा कि बथुआ का वास्तविक नाम पूछेगा तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा, केनोपोडियम, ठीक है, यानी कि केनोपोडियम इसका नाम है, ठीक है। ये कहे तो फ्रेंड्स यानी कि यह प्रमुख फसलों में यानी खरपतवार के रूप में आता है, जैसे गेहूँ, मटर, सरसों,
में क्या उगता है? बथुआ। आप सब अगर नहीं पता होगा आप सबको तो ये जान लीजिएगा। किस में होता है बथुआ? यानी कि गेहूँ, मटर, सरसों में। कहे तो फ्रेंड्स हरे पत्तों का उपयोग जो है यानी कि सब्जियों के रूप में इसका होता है। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। ये क्या होता है? यानी कि सब्जियों में इसका प्रयोग करते हैं। यह धान के फसल में नहीं उगता है। ठीक है, आप सबको बतलाया है किस किस फसल में उगता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मानसून का यानी कि निवर्तन इंगित होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और दूसरा और तीसरा, यानी कि साफ आकाश से। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव परिस्थितियों से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। ठीक है, यानी कि मानसून का इंगित होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के यानी कि अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 और 3। तो चलिए देखते हैं। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को यानी कि कृपाण धारण करने का एवं रखने का अधिकार, राज्यों को यानी कि समाज सुधारक विधि यानी निर्माण करने का अधिकार, ये सब है यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता में। लेकिन क्या नहीं है? धार्मिक निकाय के लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार इसमें नहीं है। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। अब पूछा जाता है फ्रेंड्स कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो फ्रेंड्स पहला जो है यानी कि समता या समानता का अधिकार 14 से 18। ठीक है, तो अब होता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यानी कि 19 से 22। ठीक है, अब आता है यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, यानी कि 23 से 24। इसके बाद 25 से जो आता है 28, वो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि 25 से 28 आर्टिकल में। ठीक है, चलिए मूल अधिकार कहे तो फ्रेंड्स आपका 6 है। ठीक है, समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 आपका मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रथम यानी कि स्पीकर जिनके यानी कि विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का लाया गया था। तो फ्रेंड्स इनका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीबी मलवनकर प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। ये कई बार आपसे पूछा भी गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मुख्यमंत्री के संबंधी यानी कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असाधारणतः यानी कि राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। तो फ्रेंड्स एक क्या है आपका गलत होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री जो होता है फ्रेंड्स यानी कि विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें जो नेता होता है उसको क्या बनाते हैं? मुख्यमंत्री। तो फ्रेंड्स ये राज्यपाल द्वारा चयनित नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 10वां, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में यानी कि सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमोघ। ठीक है, यानी कि अमोघ वर्ष, यानी कि किस वंश से था? राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। ठीक है, तो फ्रेंड्स राष्ट्रकूट जो राजा अमोघ था, इसका जन्म कहते फ्रेंड्स 800 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी कि नर्मदा नदी के किनारे श्री भावना नामक स्थल पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स 11 नंबर की राजपूताना के निम्न यानी कि राज्यों में से किस एक ने यानी कि अकबर के संप्रभुता का स्वयं यानी कि स्वीकार नहीं की थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेवाड़। ठीक है, मेवाड़। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मध्यमवर्गीय यानी नहीं था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर कि इस मृदा को यानी कि सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि वह नमी को यानी कि रोक कर रखती है, वह कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को कहे तो फ्रेंड्स यानी कि तीव्र जल यानी कि धारण क्षमता पाई जाती है। ठीक है, इसमें यह कहे तो फ्रेंड्स यानी कि भिगाने पर ठोस एवं चिपचिपा
हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स 14 नंबर, निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि धान और हरित बाल। इधर दिया हुआ है फसल और इधर बीमारी। ठीक है, तो धान में कहे तो फ्रेंड्स आप सबको पता होना चाहिए धान में कौन सा रोग लगता है। ठीक है, यानी कि खैरा रोग। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा, कौन सा रोग, खैरा रोग। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इनकी टर्की के उत्तर में है। ठीक है, टर्की क्या है, एक देश है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि काला सागर। देखिए आपको बतला रहा हूँ, यानी कि टर्की के यानी कि उत्तर में कहे तो काला सागर, दक्षिण में कहे तो भूमध्य सागर और पश्चिम में कहे तो फ्रेंड्स कौन हो जाएगा, एशियन और मरमरा सागर। इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर कि केंद्र एवं राज्य के बीच यानी कि वित्तीय फिजिकल यानी कि विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो कहे तो फ्रेंड्स केंद्र और राज्यों के बीच यानी कि वित्तीय विवादों को निपटारे के लिए हेतु यानी कि मुख्य एजेंसी कौन सी है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स 1860 ईस्वी में प्रकाशित यानी कि नील दर्पण नील की खेती करने वालों की यानी कि दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण का रचनाकार कौन थे। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि दीन बंधु मित्र। ठीक है, तो फ्रेंड्स कब प्रकाशित हुआ था, तो नोट करते चलिएगा 1860 में। कब, 1860 में। तो इसको नोट करते चलिएगा। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस यानी कि किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आप सबको पता नहीं है, समीर सोनी द्वारा। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि यानी कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा एक बुक का प्रकाशन किए थे। तो फ्रेंड्स वो है आपका इंडियन ओपिनियन। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों पर यानी कि संविधान में बाद में जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुफ्त कानूनी सलाह। ठीक है, एक कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा, भाग कहे तो 4 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स 19 नंबर कि गदर पत्र का प्रथम यानी कि अंक जो है निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि उर्दू। कब प्रकाशित हुआ, तो फ्रेंड्स नोट करते चलेगा 1 नवंबर 1913 को। कब, 1 नवंबर 1913 को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 13 फरवरी को। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है तो 8 मार्च को, और राष्ट्रीय आपसे पूछा गया है तो 13 फरवरी को। ठीक है, अब आप सबको बतलाना है 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है और 13 मार्च को। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हर्ष के यानी कि समय की सूचना यानी किसकी पुस्तकें में निहित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कलहड़। ठीक है, कलहड़ के एक बुक है फ्रेंड्स राय तरंगिणी। ठीक है, यानी कि इसमें क्या लिखा गया है, कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। ठीक है, कश्मीर का इतिहास। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स 22 नंबर की आल्प्स जो पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन में आपका देश दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंग्लैंड का। ठीक है, आल्प्स पर्वत की श्रेणी का है तो बात फ्रेंड्स यानी कि मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। आल्प्स पर्वत कहाँ है, यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार कहे तो फ्रेंड्स फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी सर्वोच्च बिंदु कहे तो फ्रेंड्स आल्प्स पर्वत की
माउंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई कितना है 4810 मीटर है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि आल्प्स पर्वत यानी कि नवीन मोड़दार पर्वत का एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि देश का आधे से अधिक यानी कि उत्पादित चावल यानी कि जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वह कौन कौन सा राज्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पूर्ण स्वराज का संकल्पना यानी कि कांग्रेस के द्वारा यानी कि कब पारित किया गया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था 1929 में। ठीक है, उसके कहे तो फ्रेंड्स इसका किसके अध्यक्षता में किया गया था 1929 में लाहौर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स 25 नंबर कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिनके सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड्स इसके सदस्य जो होते हैं यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, यानी कि संसद के यानी कि दोनों सदस्यों के सभी सदस्य। ठीक है, कहे तो निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इसमें निर्वाचित छोड़ दिया है, निर्वाचित सभी सदस्य। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक यानी कि विमोचन किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुण जेटली। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला यानी कि ताप्ती तथा इस नदी के बीच में स्थित है। तो बताइए कौन सा नदी है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा। नर्मदा जो है फ्रेंड्स यानी कि सॉरी सतपुड़ा पर्वत है जो यानी कि ताप्ती और नर्मदा के बीच में स्थित है। ठीक है, नर्मदा का तो फ्रेंड्स नर्मदा जो नदी है यानी कि विंध्य और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला के बीच में बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है कि सतपुड़ा जो है यानी कि भारत के मध्य भाग में स्थित पर्वतमाला है। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि सतपुड़ा के यानी कि पूर्व में इसका विस्तार जो है यानी कि छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। ठीक है, कई बार आपसे पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 28 है फ्रेंड्स कि कलाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अफ्रीका का। कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, यह कहे तो फ्रेंड्स इसका विस्तार जो है यानी कि रेतीला क्षेत्र में है जो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका को अलग करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। कहे तो फ्रेंड्स आप सब बताइएगा कि दक्षिण अफ्रीका का यानी कि साउथ अफ्रीका का कैपिटल क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बतलाना है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि तलचर कोयले की खाने यहाँ है, कहाँ है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका उड़ीसा में। ठीक है, तलचर का है तो फ्रेंड्स कोयला की खान जो है यानी कि आपका उड़ीसा राज्य में है। तलचर को कोल सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल सिटी ऑफ उड़ीसा। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। यह राज्य है जो फ्रेंड्स उड़ीसा सबसे तेज यानी कि बढ़ते औद्योगिक और कोयलों यानी कि केंद्रों में से एक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अब फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है कि भारत में कोयले के उत्पादन में कहे तो अग्रणी राज्य जो है यानी कि आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, और कोयला में ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स अग्रणी राज्य और जिसे यानी कि झारखंड भी आता है। ठीक है, तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यह राज्य यानी कि नमक उत्पादन नहीं करता है, तो कौन सा इसमें राज्य है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो बिहार कहे तो फ्रेंड्स यानी कि नमक का उत्पादक राज्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स भारत में कहे तो गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है यानी कि नमक का उत्पादक राज्य है। ठीक है, कहे तो फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा नमक का उत्पादक राज्य तो गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। तो कहे तो फ्रेंड्स गुजरात अकेले यानी कि पूरे देश के यानी कि 71% यानी कि नमक उत्पादन करता है। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कभी कभी आपसे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। इसको क्या बोलते हैं? घेंघा रोग। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है, यानी कि
नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का। कहे तो फ्रेंड्स नालंदा जो है यानी कि प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का यानी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विख्यात केंद्र था। ठीक है, नालंदा जो विश्वविद्यालय के निर्माता की बात करो तो फ्रेंड्स इसका निर्माता कौन थे? कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि मोहम्मद गोरी का गुलाम जो था यानी कौन था? बख्तियार खिलजी, जो नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? भ्रष्ट कर दिया था, यानी कि इसको नष्ट कर दिया था। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। 32 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के पहले स्वदेश यानी कि निर्मित विमान वाहक यानी कि पोत का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ISC विक्रांत। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दही हंडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि महाराष्ट्र। 34 नंबर क्वेश्चन है कि यह बुकर पुरस्कार विजेता रही हैं। ठीक है, तो कौन है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरुंधति रॉय। तो फ्रेंड्स कहे तो अरुंधति रॉय को वो वर्ष 1997 में, कब? 1997 में इनको पहला बार दिया गया था। किस लिए? इनका एक उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए यह बुकर पुरस्कार दिया गया था। कब? 1997 में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि 2020 का बुकर पुरस्कार यानी कि किसको दिया गया था? यानी कि डगलस स्टुअर्ट को दिया गया था। ठीक है, उन्हें क्यों दिया गया था? किस तो फ्रेंड्स यानी कि इसको नोट करते चलेगा SHUGGIE यानी कि सुगी बैन BAIN के लिए दिया गया था। ठीक है, चलिए ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि 2021 का बुकर पुरस्कार यानी कि दक्षिण अफ्रीका के डेमिन गलगट, ठीक है, यानी कि डेमिन गलगट को दिया गया था। किस उपन्यास के लिए? द प्रॉमिस। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि जो ये मानक पुरस्कार है, बुकर जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में यहाँ पर यानी कि लिखा होता है। ठीक है, यह जो है फ्रेंड्स यानी कि किसके द्वारा दिया जाता है? प्रकाशित होता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, उसे यह पुरस्कार प्राप्त होता है यानी कि यूनाइटेड किंगडम से, UK से। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसको नोट करते चलिएगा। 35 नंबर है कि भारत का पहला 3D प्रिंटर यानी कि कार्निया किस शहर में यानी कि विकसित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैदराबाद। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा जो है यानी कि भारत और किस देश के बीच में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चीन। भारत और चीन के बीच में कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान और भारत के बीच में कहे तो रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा रेखा? तो डूरांड रेखा है। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि मैकमोहन रेखा को कब यानी कि निर्धारण किया गया था? तो 1914 में। कब? 1914 में। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। इसकी मैकमोहन रेखा की लंबाई का है तो 40-57 किलोमीटर लंबा है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 37 नंबर, किन्हें यानी कि भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जा चुका है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जगमोहन डालमिया को। ठीक है, जगमोहन डालमिया को भारत रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, कहे तो फ्रेंड्स अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में दिया गया था यानी कि भारत रत्न। सचिन तेंदुलकर की बात करो तो फ्रेंड्स इनको कब मिला था? 2014 में। ठीक है, लता मंगेशकर को बात करो तो फ्रेंड्स इनको कब मिला था? 2001 में। ठीक है, 2001 में। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। देखिए लता मंगेशकर बहुत ही फेमस रही यानी कि सिंगर हैं, जो बहुत ही यानी कि प्यारी सिंगर हैं लता मंगेशकर जी। देखिए आप सबको बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय पुरस्कार इनको सम्मानित किया जा चुका है। कब कब? 1972 में, 1975 में और 1990 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि लता जी को यानी कि वर्ष 1996 में पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था। कब? 1996 में पद्म भूषण। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। तो फ्रेंड्स इनका जो मृत्यु हुआ था कितने साल के बाद हुआ था? कितने वर्ष जीवित रही? 92 साल।
ठीक है, यानी कि 92 साल के बाद ये अलविदा कहकर चली गई। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पंडित नेहरू यानी कि इस समय तक प्रधानमंत्री थे। कब तक? तो कहे तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल था सबसे लंबा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो यानी कि 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे। कब? 1964 तक रहे, यानी कि लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे। वर्तमान में कहे तो फ्रेंड्स 2024 तक नरेंद्र मोदी यानी कि 15वें प्रधानमंत्री के रूप में अभी आपके सामने हैं। ठीक है, चलिए ये भी कभी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, तो नोट करते चलेगा कि पूछेगा कि आज़ादी के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो ये आपका मोदी जी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सब बतलाइएगा फ्रेंड्स कि मोदी जी को यानी कि 2024 में कौन कौन वोट देने वाला है। यानी कि कहने का अर्थ है फ्रेंड्स मोदी जी को 24 में कौन देखना चाहता है। ठीक है, और कौन से व्यक्ति को पीएम के रूप में देखना आप सब चाहते हो, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कमल। कमल जो तो फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। ठीक है, तो ये सारे याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह होता है। कौन सा माह होता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि चैत्र। ठीक है, चैत्र जो होता है फ्रेंड्स यानी कि राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह होता है। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। देखिए आप सबको पता है महीनों के नाम, तो नहीं पता है तो चलिए आप सबको एक लाइन में आपको बोल देता हूँ। देखिए चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ठीक है, यानी कि सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन, ये 12 महीने होते हैं जो कि कभी कभी किसी से पूछ लिया जाए तो ये नहीं बता पाते हैं। ठीक है, क्या बता पाते हैं? बोलते हैं कि हमको जनवरी फरवरी याद है। भाई जनवरी फरवरी याद करने से नहीं होगा, आपको चैत बैसाख भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक मानचित्र में यानी कि समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि आइसोबार। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यह दिवस यानी कि ठीक है, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स यह दिवस यानी कि इक्विनोक्स कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि 21 मार्च को। इसको नोट करते चलेगा। क्या होता है फ्रेंड्स यानी कि 21 मार्च को दिन और रात लगभग बराबर होती है। तो फ्रेंड्स इसको क्या बोलते हैं? इक्विनोक्स। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यह राजनीतिज्ञ विमान यानी कि दुर्घटना में मारे गए थे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि संजय गांधी। ठीक है, संजय गांधी जो फ्रेंड्स इनकी इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र थे, और बड़े पुत्र की बात करते राजीव गांधी। तो फ्रेंड्स संजय गांधी का मृत्यु कहे तो 1980 में हुआ था। कब? 1980 में संजय गांधी का। ठीक है, अभी भी पूछा जाता है फ्रेंड्स राजीव गांधी के बारे में कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में कौन उभर कर आए थे? तो ये थे आपका राजीव गांधी। चलिए 44वां क्वेश्चन है कि यह राजनीतिक कभी यानी कि दूरसंचार यानी कि विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्या हो जाएगा? नारायण जो थे यानी कि कभी भी दूरसंचार विभाग यानी कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे। ठीक है, तो दूरसंचार विभाग का मुख्यालय कहे तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका स्थापना के बात करो फ्रेंड्स तो नोट करते चलेगा 1985 में। कब? 1985 में हुआ था। चलिए 45 क्वेश्चन देखते हैं।
पुलेला जो है यानी कि गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैडमिंटन से। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसका सही आंसर है यानी कि अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ जो है यानी कि बिहार में स्थित है। अब किस जिला में कहे तो वैशाली जिला में। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स यानी कि पृथक पंचायती राज्य यानी कि मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2004 में। ठीक है, कि पूछा जाता है तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जनजातीय संथाल जो है यानी कि इस राज्य में नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम। ठीक है, यानी कि संथाल जनजाति झारखंड से संबंधित है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में यानी कि विशालतम समुद्र तट यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु में। ठीक है, यानी कि विशालतम पूछा गया है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात का। ठीक है, और सबसे छोटा गोवा का। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब का 50 नंबर क्वेश्चन है यानी कि झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार। ठीक है, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? बिहार है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, दक्षिण में कहे तो उड़ीसा और पूर्व में कहे तो पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सब बतलाइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में नए जोश के साथ। आज के लिए ही जय हिंद जय भारत।